राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रे के 16 श्रृंगार। नवरात्रे में आप माता रानी को कौन कौन से 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए 16 श्रृंगार जो होते हैं एक औरत के पूरे शरीर के श्रृंगार होते हैं। अकेले फेस का श्रृंगार नहीं होता, पूरा शरीर को सजाया जाता है, उसे बोला जाता है 16 श्रृंगार। तो यहाँ पर देखिए मैं बेसिक सी चीज़ें जो हम अक्सर अपने घरों में यूज़ करते हैं वही सारी चीज़ें जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो देखिए 16 श्रृंगार अगर देखे जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक सी चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो सबसे पहली शुरुआत जो है ना मैं पैरों से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो है ना जल्दी जल्दी में हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो पैरों से शुरुआत करती हूँ। पैरों में सबसे पहले जो सुहाग की सामान होता है वो होते हैं बिछिए। बिछिए हमेशा जो है ना 3-3 हमें पहनने चाहिए। अगर आप किसी कारण अगर आपको पसंद नहीं है 3 पहनना तो आप 2 तो आप ज़रूर पहनिए। वैसे देखिए 3 बिछियों का ना अपना एक अलग अलग महत्व रहता है। कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ बिछिया का जो है ना महत्व शेयर करूँगी। वैसे अगर कम से कम आप 2 बिछिया ज़रूर पहने अपने पैरों में, तो बिछिया जो है ना 16 श्रृंगारों में आता है। उसके बाद देखिए पायल। पायल भी 16 श्रृंगारों में ही गिनी जाती है। तो पायल देखिए विशेष होती है। एक सुहागिन स्त्री को अपने पैरों में हमेशा पायल पहनकर ही रखना चाहिए। नवरात्रि में आप माता रानी को पायल और बिछिया ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपकी स्थिति नहीं है चांदी की चढ़ाने की तो आप कांसे की बिछिया और लोकल मार्केट में मिलती भी हैं पायलें जो है ना कई तरह की मिल जाएंगी आपको, लेकिन लोहे की पायल आप बिल्कुल भी ना चढ़ाएं माता रानी को, इस बात का याद रखें। बाकी और किसी भी तरह की पायल आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्थिति है तो आप चांदी की चढ़ाइए। चांदी बहुत ज़्यादा शुभ धातु एक मानी जाती है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर आ जाता है कमरबंद। तो देखिए कमरबंद आजकल हर लेडीज़ को ना पसंद आता है। माता रानी को भी आप नवरात्रि में कमरबंद चढ़ा सकते हैं। तो कमरबंद आपको कई तरह का मिल जाएगा। मोतियों के भी आते हैं, पीतल के भी आपको मिल जाएंगे, सोने के, चांदी के, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हर किसी की स्थिति जो है ना इतनी नहीं होती। जिनकी स्थिति है वो चढ़ा सकते हैं, जिनकी स्थिति नहीं है तो आप मोती के कमरबंद लाकर माता रानी को अर्पित कीजिए। बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए 16 श्रृंगारों में जो है ना कमरबंद भी आता है। तो ये कमरबंद जो आप देख रहे हैं ये है मेरी शादी का कमरबंद, यानी शादी में मुझे मिला था, मेरी सास ने मुझे दिया था। और ये है चांदी का। मैंने सिर्फ शादी वाले दिन ही पहना था, उसके बाद मैंने इसे आज तक नहीं पहना। अब तो नए डिज़ाइन के बहुत अच्छे अच्छे कमरबंद चलते हैं और बहुत सारे लोग पहन भी रहे हैं, लेकिन मुझे जो है ना कमरबंद ज़्यादा पसंद नहीं है। अब पहले कमर थी, अब तो लेकिन कमरा हो चुकी है, तो ये जो है ना सूट भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा कम ही पहनती हूँ। तो मेरा जो पुराना था ना वही मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। तो कमरबंद आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। बहुत इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में चौथे नंबर पर आती हैं चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ हमें कांच की और लाख की ही पहननी चाहिए, क्योंकि सुहागिन स्त्रियों को कांच और लाख ही जो है ना शुभ माना जाता है। प्लास्टिक और सीप जो है ना वो शुभ नहीं माना जाता। तो आप कांच की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लाख की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। लाख और कांच आप माता रानी को चढ़ा भी सकती हैं। तो 16 श्रृंगारों में चूड़ियाँ विशेष रहती हैं और एक सुहागिन स्त्री की सुहाग की निशानी भी होती हैं। इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में आती है उंगलियों के लिए अंगूठी। आप यहाँ पर हथफूल भी पहन सकते हैं। तो हथफूल भी जो है ना 16 श्रृंगारों में ही आते हैं। तो मेरे पास तो देखिए हथफूल जो है ना मैं पहनती भी नहीं और है भी नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको अंगूठी दिखा दी है। तो अंगूठी जो है ना 16 श्रृंगारों में आती है। आप माता रानी को अंगूठी भी चढ़ा सकते हैं। लोहे की नहीं चढ़ाना है, बाकी आप किसी भी धातु की अपने हिसाब से देख लें अपनी स्थिति के अनुसार। इसके बाद देखिए बाजूबंद भी जो होता है ना वो भी सुहाग की निशानी होती है, 16 श्रृंगारों में आता है। तो माता रानी को आप नवरात्रे में 16 श्रृंगारों में आप बाजूबंद भी आप चढ़ा सकते हैं। किसी भी धातु का चढ़ाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लोहा नहीं चढ़ाया जाता। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ये गलती कभी ना करें। तो 16 श्रृंगारों का बाजूबंद तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया। आप चलते हैं गले पर। तो जी हाँ, 16 श्रृंगारों में गले का हार भी आता है। तो माता रानी के 16 श्रृंगारों में आप हार भी माता रानी को आप ज़रूर अर्पित कीजिए, क्योंकि जो गले की शोभा जो होती है ना वो हार से होती है। तो हार भी जो है ना 16
श्रृंगारों में ही आएगा। तो आप 16 श्रृंगारों में आप माता रानी को हार ज़रूर अर्पित करें। अब किसी भी तरह का आप ले सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए कानों के कुंडल। तो कानों में आप जिस तरह के झुमके आप माता रानी को पहनाना चाहते हैं वो पहना सकते हैं, क्योंकि कानों के जो झुमके होते हैं वो भी 16 श्रृंगारों में ही आते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार देखिए आप चढ़ा सकते हैं और फिर अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में आता है बेंदा। तो बेंदा जो है ना मांग की शोभा होती है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत पसंद आता है मुझे भी। तो माता रानी को आप 16 श्रृंगारों में बेंदा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी, इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होता है मंगलसूत्र। तो हाँ बिल्कुल, मंगलसूत्र जो होता है ना 16 श्रृंगारों में विशेष रहता है। माता रानी को आपको नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर अर्पित करना है। तो देखिए इस तरह का रहता है मंगलसूत्र, हम सभी जानते हैं किस तरह का होता है और एक सुहागन की विशेष निशानी होती है। आपने कुछ भी ना चाहे कुछ भी 16 श्रृंगारों में पहने ना पहने, लेकिन अकेला एक मंगलसूत्र पहने ना तो आपकी जो है ना शोभा बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए माता रानी को 16 श्रृंगारों में आप चाहें तो साड़ी अर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो लहंगा चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, काला और नीला रंग नहीं चढ़ाया जाता, ये विशेष रहता है। इसके बाद आप कोई भी कलर जो है ना माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, काला नीला छोड़कर। तो मैंने आपको बता दिया कलर भी, तो अपने हिसाब से देखिए आप देख लें। लहंगा चुन्नी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो साड़ी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में अलग से चुन्नी भी आती है। तो चुन्नी जो है ना माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं, 16 श्रृंगारों में ही आती है। तो साड़ी ले लीजिए और एक अलग से चुन्नी ज़रूर ले माता रानी के लिए। अगर आप लहंगा चुन्नी ले रहे हैं तब भी एक चुन्नी आप माता रानी के लिए अलग से ले। कलर आप अपने हिसाब से देख लें, जो भी खूबसूरत सुंदर लगे वो आप ले सकते हैं, नीला काला छोड़कर। और आप कोई भी कलर ले लीजिए, माता रानी पर सब अच्छा लगेगा। तो मैंने एक छोटा जो है ना आइडिया आपको दे रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद देखिए गजरा जो है ना सुहाग की निशानी में आता है 16 श्रृंगारों में। तो देखिए मेरे पास तो यहाँ पर गजरा नहीं है और मेरे यहाँ पर मिलते ही भी नहीं है, तो मेरे पास ये आर्टिफिशियल रखा था तो वही मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको गजरा ज़रूर चढ़ाना है, अगर आपके आसपास मिलती हैं तो ताज़े फूलों का गजरा जो है ना माता रानी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए मांग का सिंदूर भी आपको माता रानी को ज़रूर चढ़ाना है, विशेष रहता है मांग का सिंदूर। तो इसके बाद देखिए बिंदी जो है ना माथे की हमारी शोभा होती है, तो माता रानी को आपको बिंदी ज़रूर अर्पित करनी है। तो इस तरह से देखिए आप बिंदी अपने हिसाब से देख लें, जो आप लगाते हो वही माता रानी को आप अर्पित करें। इसके बाद देखिए 16 श्रृंगारों में आता है परफ्यूम, इसे इत्र भी बोला जाता है। तो इसे भी आप 16 श्रृंगारों में ज़रूर रखें। तो ये भी बहुत ज़्यादा विशेष होता है। जो भी मेरे पास सामान था सारा सामान लगाकर मैंने आपको दिखा दिया है। आप अपने हिसाब से ख़रीदारी करके माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख ले। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कृपा करके लाइक ज़रूर करें।